जब माता सती ने भगवान शिव से वियोग में योगाग्नि द्वारा शरीर त्याग किया, तब वही दिव्य आत्मा हिमालय के घर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बाल्यकाल से ही पार्वती जी का मन संसार में नहीं लगता था। खेल कूद, बातें, सजावट, किसी में रुचि नहीं। हर समय केवल एक ही स्मरण, महादेव महादेव। किशोर अवस्था आते आते उन्होंने तपोर तप शुरू कर दिया। सूखे बिलपत्र खाकर जीवन चलाया। शरीर क्षीण हो गया पर संकल्प अडिग रहा। इसी कारण उनका नाम अपर्णा, जो पत्ते भी छोड़ दे, पड़ा। उधर कैलाश में भगवान शिव को आभास हुआ कि सती माँ ने फिर से पार्वती रूप में जन्म ले लिया है और हमारे लिए तप कर रही है। महादेव ने सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा, जाओ उनके प्रेम की परीक्षा लो, क्योंकि भगवान जानते हुए भी भक्त की निष्ठा परखते हैं, जैसे गुरु पढ़ाकर भी परीक्षा लेता है। ऋषि पहुंचे हिमालय पर। देखा मूर्ति समान तपस्या में लीन माँ पार्वती। उन्होंने पूछा, पुत्री, इतना कठोर तप किसके लिए? पार्वती जी संकोच से बोली, मेरे गुरुदेव नारद ने कहा है, मेरे पति स्वयं देवादिदेव महादेव होंगे। मैं उसी वचन पर अडिग हूँ। ऋषियों ने परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव की निंदा शुरू कर दी। कभी बोले वह भस्म लगाने वाले हैं, कभी बोले घर नहीं है, कभी बोले सर्पों की माला पहनते हैं, कभी बोले भिखारी जैसे हैं, और विष्णु भगवान की महिमा गाने लगे। पर माँ पार्वती जी शांत रही। उन्होंने कहा, मुझे गुण दोष नहीं देखना, मेरे लिए केवल गुरुदेव का वचन ही सत्य है। अगर करोड़ जन्म भी लेने पड़े तो भी मैं केवल महादेव को ही पति मानूंगी। इतनी दृढ़ निष्ठा देखकर सप्तऋषि भावुक हो गए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और बोले, देवी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। महादेव स्वयं आपको स्वीकार कर चुके हैं। उधर देवताओं ने शिव से विवाह की प्रार्थना की। महादेव ने मौन स्वीकृति दे दी। कैलाश में आनंद फैल गया। पर जब बारात हिमालय पहुंची तो दृश्य विचित्र था। भूत, प्रेत, गण, विचित्र रूपों वाली शिव सेना, लोग भयभीत हो गए। माता नैना ने जब दूल्हे का भयानक स्वरूप देखा तो दुखी होकर बोली, इतनी सुंदर पुत्री और ऐसा वर, यह देखकर वह बेहोश हो गए। तब नारद जी ने समझाया, ये महादेव का बाहरी रूप है, इनका वास्तविक स्वरूप अद्भुत है। फिर भगवान शिव ने दिव्य स्वरूप धारण किया। चंद्रमा मस्तक पर, गौर वरण, तेजस्वी मुख। माता नैना दंग रह गई। अब समझ गए महादेव साधारण नहीं, स्वयं पर ब्रह्मा। फिर विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, वेद मंत्र गूंज उठे। पार्वती जी दुल्हन बनी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में, और महादेव आदि जोगी से गृहस्थ बने। हिमालय ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी पुत्री से कभी भूल हो जाए तो क्षमा करना। महादेव मुस्कुराए और इसी तरह शिव पार्वती का मिलन हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी डगमगाता नहीं। गुरु वचन सर्वोप्रिय होता